अग्निपथ योजना पर मचे घमासान के बीच देश भर के तमाम राज्यों में आगजनी का सिलसिला जारी है। हम इस वक्त सिधवलिया रेलवे स्टेशन पर खड़े हैं जो गोपालगंज के अंतर्गत आता है और यहां पर भी आगजनी हुई। ये हमारे ठीक बाईं तरफ ये पाटलिपुत्र एक्सप्रेस है जिसको आग के हवाले कर दिया गया। दरअसल ये ट्रेन गोरखपुर से होकर सीधा पाटलिपुत्र जा रही थी जिसमें तमाम यात्री जो हैं वो सवार थे। इस ट्रेन को सिधवलिया में रोका जाता है और इस ट्रेन को रोके जाने के बाद ट्रेन के इस डिब्बे को पूरी तरह से आग के हवाले कर दिया जाता है। अपने विजय सीपी सिंह से मैं कहूंगा एक बार इन तस्वीरों को दिखाएं कि यहां पर किस तरह से इस ट्रेन के डिब्बे को आग के हवाले किया गया है और ये ट्रेन का डिब्बा पूरी तरह से जलकर निस्ता नाबूद हो चुका है। अंदर चलते हैं, सीपी सिंह जी अंदर आइएगा और ये तस्वीर हम आपको दिखाएंगे कि यहां पर ये ट्रेन का डिब्बा जो है वो पूरी तरह से जलकर राख हो चुका है। ये जो आगजनी यहां पर की गई, उस आगजनी के बाद जो इस ट्रेन का मंजर है एक बार आप देखिए और इस मंजर को देखकर आप ये अंदाजा लगाइए कि जब यहां पर आगजनी हुई होगी तो तस्वीर क्या होगी, हालात क्या होंगे। इन सब के बीच सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि प्रदर्शन को लेकर, अग्निपथ योजना को लेकर जो प्रदर्शन हो रहे हैं वो प्रदर्शन आखिर हिंसक क्यों हो रहे हैं और वो प्रदर्शन आखिर हिंसा की शक्ल क्यों ले रहे हैं। ये तस्वीरें देखिएगा इस ट्रेन के डिब्बे की, ये तस्वीरें जहां पर सब कुछ जलकर इस डिब्बे के अंदर खाक हो चुका है और तपिश तो जरूर इस आग की खत्म हो चुकी है, लेकिन सवाल अभी भी तमाम है कि आखिर प्रदर्शन के नाम पर इस तरह से अराजकता क्यों फैलाई गई, प्रदर्शन के नाम पर सरकारी संपत्तियों को नुकसान क्यों पहुंचाया गया। और इन तमाम सवालों के बीच देश के तमाम राज्यों में प्रदर्शन जारी है, लेकिन सरकार का यह कहना है कि अग्निपथ योजना देश के उन तमाम युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत होगी जो युवा देश की सेना में जाकर देश की सेवा करना चाहते हैं। अग्निपथ योजना पर मचे घमासान के बीच देश भर के तमाम राज्यों में आगजनी का सिलसिला जारी है। हम इस वक्त सिधवलिया रेलवे स्टेशन पर खड़े हैं जो गोपालगंज के अंतर्गत आता है और यहां पर भी आगजनी हुई। ये हमारे ठीक बाईं तरफ ये पाटलिपुत्र एक्सप्रेस है जिसको आग के हवाले कर दिया गया। दरअसल ये ट्रेन गोरखपुर से होकर सीधा पाटलिपुत्र जा रही थी जिसमें तमाम यात्री जो हैं वो सवार थे। इस ट्रेन को सिधवलिया में रोका जाता है और इस ट्रेन को रोके जाने के बाद ट्रेन के इस डिब्बे को पूरी तरह से आग के हवाले कर दिया जाता है। अपने विजय सीपी सिंह से मैं कहूंगा एक बार इन तस्वीरों को दिखाएं कि यहां पर किस तरह से इस ट्रेन के डिब्बे को आग के हवाले किया गया है और ये ट्रेन का डिब्बा पूरी तरह से जलकर निस्ता नाबूद हो चुका है। अंदर चलते हैं, सीपी सिंह जी अंदर आइएगा और ये तस्वीर हम आपको दिखाएंगे कि यहां पर ये ट्रेन का डिब्बा जो है वो पूरी तरह से जलकर राख हो चुका है। ये जो आगजनी यहां पर की गई, उस आगजनी के बाद जो इस ट्रेन का मंजर है एक बार आप देखिए और इस मंजर को देखकर आप ये अंदाजा लगाइए कि जब यहां पर आगजनी हुई होगी तो तस्वीर क्या होगी, हालात क्या होंगे। इन सब के बीच सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि प्रदर्शन को लेकर, अग्निपथ योजना को लेकर जो प्रदर्शन हो रहे हैं वो प्रदर्शन आखिर हिंसक क्यों हो रहे हैं और वो प्रदर्शन आखिर हिंसा की शक्ल क्यों ले रहे हैं। ये तस्वीरें देखिएगा इस ट्रेन के डिब्बे की, ये तस्वीरें जहां पर सब कुछ जलकर इस डिब्बे के अंदर खाक हो चुका है और तपिश तो जरूर इस आग की खत्म हो चुकी है, लेकिन सवाल अभी भी तमाम है कि आखिर प्रदर्शन के नाम पर इस तरह से अराजकता क्यों फैलाई गई, प्रदर्शन के नाम पर सरकारी संपत्तियों को नुकसान क्यों पहुंचाया गया। और इन तमाम सवालों के बीच देश के तमाम राज्यों में प्रदर्शन जारी है, लेकिन सरकार का यह कहना है कि अग्निपथ योजना देश के उन तमाम युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत होगी जो युवा देश की सेना में जाकर देश की सेवा करना चाहते हैं।